इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा की एक कविता कौन तुम मेरे हृदय में, इस कविता की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कविता है कौन तुम मेरे हृदय में, इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके पीछे। तो ये एक रहस्यवादी कविता है, यानी जो कवित्री है वो किसी अदृश्य सत्ता के प्रति जो जिज्ञासा, आस्था, विरह और मिलन की स्थितियों का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता वर्ता अलक्षित। कवित्री कहना चाह रही है कि कौन सी सत्ता है जो मेरे दिल के अंदर बस गई है और वो मेरी कसक में, मेरी पीड़ा के अंदर नित्य यानी हर रोज मधुरता का संचार करता है। ऐसा कौन अलक्षित है, यानी कौन ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी मेरी पीड़ा के अंदर, मेरे दिल के अंदर जो कशक है, पीड़ा है, हर दिन वह उसके अंदर मधुरता यानी मिठास भरता रहता है। ऐसा कौन है जो अदृश्य है और वो मेरे हृदय में है। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ फिर झरता अपरिचित। कवित्री कहती कि इस प्यारे लोचनों में, यानी कौन प्यासे लोचनों में, लोचन यानी हमारी आंखें जो होती हैं उनको लोचन कहा जाता है, कि मेरी जो प्यासी आंखों के अंदर कौन घुमड़ घुमड़ कर आता है और ऐसा कौन अपरिचित है जो मेरी आंखों से निरंतर घुमड़ कर झरता रहता है, यानी आंसुओं के रूप में जो टपकता है। ऐसा कौन है मेरी जो प्यासी आंखों से, यहाँ पर विरोधाभासी है कि आंखें प्यासी हैं लेकिन उनसे पानी गिरता रहता है। ये विरोधाभासी अलंकार यहाँ पर है। स्वर्ण सपनों का चितेरा, और मेरे जो जो स्वप्न हैं, सोने जैसे स्वप्न हैं, उनका जो चितेरा है, उनका चित्रकार है, वो कौन है। नींद के सुने विलय में कौन तुम हृदय में, कि वो जो मेरी जो नींद के सुने विलय में, निलय में, निलय मतलब जो घर को कहते हैं, भवन को कहते हैं, यानी जो मेरा सूना भवन होता है, दिल का भवन जो मेरी नींद में होता है, और उसके अंदर वो मेरे सोने के स्वप्नों का चितेरा है, यानी ऐसा चित्रकार है जो स्वर्ण के इस प्रकार के स्वप्न को निर्माण करता है। ऐसा कौन है जो मेरे हृदय में है। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर। कवित्री कह रही है कि मेरे जो निश्वास हैं यानी सांसें हैं, वो लगातार किसका अनुसरण कर रही हैं, यानी किसके पीछे पीछे चल रही हैं, किसके इशारे से मेरे जो सांसें हैं वो चल रही हैं। चूमने पद चिन्ह किसके लौटते श्वास फिर, और किसके पद चिन्हों को लौटते हुए, यानी किसके पद चिन्हों चूमने की, किसके पदचिन्हों को चूमने के लिए फिर ये जो मेरे श्वास हैं जो एक बार निकलते हैं फिर आते हैं, जैसे हम आप जानते हैं कि एक बार सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो बार बार ये जो श्वास हैं वो किसके पदचिन्हों को चूमने के लिए फिर से लौट कर आ जाते हैं। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, और ऐसा कौन है जो मुझे बंदी बनाकर खुद अपनी ही विजय में बंध गया है, यानी मेरी आस्था से वो बंध गया है। कौन ऐसा है जो मेरे हृदय में है। एक करुण अभाव चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत्सत। कवित्री कहना चाहती कि एक जो करुणा का, दुख का, अभाव का, एक ऐसी चिर संतुष्टि का जो एक संसार मेरे अंदर संचित हो गया है, इकट्ठा हो गया है, यानी मेरा संसार ऐसा हो गया जिसके अंदर करुणा है, अभाव है, और जिसमें एक तृप्ति बहुत दूर दूर तक है, और ऐसा संसार जो संचित हो गया है, उस संसार के अंदर एक जो छोटा सा क्षण, एक छोटा सा समय का एक टुकड़ा, एक लघु क्षण, वो मुझे निर्वाण यानी मोक्ष के वरदान बार बार सैकड़ों सैकड़ों वरदान दे रहा है। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुकर में कौन तुम मेरे हृदय में, और मैंने अपनी पीड़ा के द्वारा उसको क्रय कर लिया है, उसको खरीद लिया है।
यानी मेरी पीड़ा के एवज़ में मैंने उसको पा लिया है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा एक अदृश्य सत्ता जो मुझे मेरे अभाव को, मेरी करुणा को देखते हुए और इस संसार में, शून्य संसार के अंदर मुझे निर्वाण के यानी मोक्ष के बार-बार सैकड़ों-सैकड़ों वरदान दे रहा है। वह कौन है जो मेरे हृदय में है? गूंजता और मैं न जाने दूर से संगीत सा क्या। वो कहता है मेरे हृदय और यानी हृदय, मेरे हृदय में न जाने कहाँ दूर से एक ऐसा संगीत सा बज रहा है। आज जो निज आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। और आज जब मैंने खुद को खो दिया है, खुद को मिटा दिया है, तो मुझे एक अम, जो मुझे मिला है वो विपरीत सा है। विपरीत सा क्या? यानी वो ऐसा है जो मेरे जैसा नहीं है, विचित्र सा है, विपरीत सा है। लेकिन उसको मैंने तभी पाया है जब मैंने खुद को मिटा दिया है, निज को खो दिया है। क्या ना क्या नहा आई विरह निशि, मिलन मत दिन के उदय में कौन तुम मेरे हृदय में। वो कहते कि क्या जो विरह की निशि थी, निशि यानी विरह की रातें थी, जो जुदाई की जो रात थी, अंधेरी रात जो थी विरह की, वो दिन के मधुमास के जो प्रकाश में अंदर नहा कर आ गई है। कौन तुम मेरे हृदय में, और तुम मेरे हृदय में कौन हो जो अभी तक विरह की रात्रि थी, एक किस्म से निराशा थी, दुख था, और वो अभी यहाँ मिलन के पूरी तरह से समुद्र संगीत की झंकार उसमें सुनाई दे रही है। और ऐसे मिलन के उदय के जो उदय का प्रकाश होता है, सूर्योदय के प्रकाश में वो मिलन के नहाकर आ गई है। तुम ऐसे कौन हो जो मेरे हृदय में हो। आगे है तिमिर पारावार में। तिमिर पारावार यानी दूर तक फैला हुआ अंधेरा। दूर तक जो फैले हुए अंधेरा में आलोक प्रतिमा है अकंपित, कि कोई ऐसी आलोक यानी जो प्रकाश की ऐसी मूर्ति है। आलोक प्रतिमा यानी प्रकाश की मूर्ति है जो अकंपित है। यानी चारों तरफ मेरे बहुत दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ है, और उसके अंदर एक प्रकाश पुंज है, प्रकाश की प्रतिमा है, और वो अकंपित है, वो हिलती नहीं है, स्थिर है। आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। और उस ज्वाला से, उस रोशनी से आज जो मधुर संगीत बरस रहा है, यानी सुगंधित पानी बरस रहा है। ये यहाँ भी एक प्रकार से ये विरोधाभासी अलंकार है कि जो ज्वाला है उसे कभी भी सुगंधित जल नहीं बरसता। तो यहाँ पर भी इसका विरोधाभासी जो रहस्यवादी कविता होती है उसके अंदर इस प्रकार के विरोधाभासी अलंकार प्रयोग किए जाते हैं। तो ये महादेव वर्मा की एक कविता थी, कौन तुम मेरे हृदय में, जिसमें एक अज्ञात सत्ता के प्रति एक जिज्ञासा का भाव प्रकट किया गया है। तो आशा ही आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।